दिस इज सृष्टि, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। आज इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं जलवायु क्लब यानी कि क्लाइमेट क्लब के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखिए, दरअसल भारत द्वारा जलवायु क्लब यानी कि क्लाइमेट क्लब में शामिल होने पर विचार कर रहा है, जो मजबूत जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए G7 द्वारा शुरू की गई एक पर्यावरणीय पहल है। क्लब के 3 स्तंभ महत्वाकांक्षी हैं और पारदर्शी जलवायु नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो पर्याप्त औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन का समर्थन कर रहे हैं और एक न्याय संगत संक्रमण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए जलवायु क्लब की आवश्यकता क्यों है, ये देख लेते हैं। देखिए, भारत के लिए क्यों आवश्यक है ये। भारतीय पर्यावरण मंत्रालय जलवायु क्लब में शामिल होने के क्षेत्रीय प्रभावों पर विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करने के लिए जल्द ही अंतर मंत्रालयीय चर्चा शुरू कर सकता है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब भारत वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने जलवायु प्रयासों को तेज करने के बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वैश्विक मानकीकरण और मूल्य निर्धारण तंत्र तक पहुंच प्राप्त करके भारत को जलवायु क्लब में शामिल होने से लाभ हो सकता है, जो पहल के साथ आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु क्लब का उद्देश्य क्या है, ये बहुत ही जानना जरूरी है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्लब का उद्देश्य अगले साल के संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 द्वारा पूरी तरह से लॉन्च करना है और भारत को अपनी जलवायु नीतियों को बढ़ाने और वैश्विक समुदाय को अपने प्रयासों को प्रदर्शित करने के अवसर को प्रदान कर सकता है। जलवायु क्लब में शामिल होने के बारे में निर्णय लेने से पहले भारत को इसमें शामिल क्षेत्रीय प्रभावों पर विचार करने की आवश्यकता होगी। अंतर मंत्रालयीय चर्चाओं में ऊर्जा, उद्योग और कृषि सहित अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों पर पहल में शामिल होने के संभावित प्रभाव पर विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करना भी शामिल होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जलवायु क्लब के 3 स्तंभों के बारे में कि आखिर जलवायु क्लब के 3 स्तंभ क्या है, क्या कुछ इसमें दिया गया है, जान लेते हैं। देखिए, जलवायु क्लब का पहला स्तंभ महत्वाकांक्षी और पारदर्शी जलवायु नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें लक्ष्य निर्धारित करना और नीतियों को लागू करना शामिल है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में मदद करेंगे। जलवायु क्लब में शामिल होने से भारत को अपनी जलवायु नीतियों को प्रदर्शित करने और वैश्विक जलवायु नेता के रूप में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। जलवायु क्लब का दूसरा स्तंभ पर्याप्त औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन का समर्थन कर रहा है। इसमें कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बिजली उत्पादन, परिवहन और उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण को बढ़ावा देना शामिल है। भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के साथ इस क्षेत्र में पहले ही प्रगति की है। जलवायु क्लब का जो तीसरा स्तंभ है, एक न्याय संगत संक्रमण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। इसमें देशों का कम कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमण के उनके प्रयासों में समर्थन करना शामिल है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उचित है। खासकर कमजोर समुदायों के लिए जलवायु क्लब में शामिल होने से भारत को अन्य देशों के साथ सहयोग करने के अवसर मिल सकते हैं। एक न्याय संगत संक्रमण को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों का प्रदर्शन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं G7 से जुड़े कुछ फैक्ट्स, इन पर चर्चा कर लेते हैं। G7 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर करके इनसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, G7 यानी कि 7 का समूह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में से 7 का एक मंच है। इसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। G7 का इतिहास क्या है? देखिए, G7 का गठन 1975 में G6 के रूप में किया गया। 1976 में कनाडा के जुड़ने के साथ G7 बन गया। समूह शुरू में आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने और अपने सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। देखिए, आर्थिक शक्ति। G7 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे दुनिया में एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बनाता है। G7 का राजनीतिक प्रभाव। G7 देशों का विश्व स्तर पर भी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव है और वह अपने साझा मूल्यों और प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी सामूहिक शक्ति का उपयोग करते हैं। G7 वार्षिक शिखर सम्मेलन। G7 देशों के नेता आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, गरीबी और लैंगिक समानता जैसी वैश्विक चुनौतियों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक शिखर सम्मेलन में सालाना मिलते हैं।
इसका एजेंडा क्या है? देखिए, G7 एजेंडा आमतौर पर मेजबान देश द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो सदस्यों के बीच सालाना घूमता है। हाल के G7 एजेंडों में कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और साइबर सुरक्षा जैसे गंभीर विषय शामिल थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।